इस देश के 90% लोग 90 दूसरों को दोष देते हैं। पिछले 30 साल से भारत की जो दशा है उसके जिम्मेदार राजनेता नहीं है, इस देश के लोग हैं। आसमान से टपक रहे हैं राजनेता। डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, चुनने का हक तुम्हारे पास है। अस्पताल जाते हो तो जाति पूछते हो, तब तो डॉक्टर कोई भी हो जान बचा ले। धर्म पूछते हो, क्षेत्र पूछते हो, तो तुम्हारी बुद्धि पर ऐसा कौन सा शैतान बैठ जाता है कि तुम राजनीति में ये सब पूछते हो? और तुम बहुत जातिवादी हो तो अपने ही जाति के डॉक्टर के पास जाओ। दूसरे को दोष मत देना। जब भी तुम कमजोर होगे, जब जब ये परिस्थितियां आई, जब जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, विदेशी आक्रमण, हिंद यवन, शक, कुषाण, गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, हूण, फिर तुर्क, फिर तुर्कों का पतन हुआ, मंगोल, फिर मुगल, फिर मुगलों का पतन हुआ, ईरानी, अफगानी। यही स्थिति भारत की थी 18th सेंचुरी में। 18वीं शताब्दी का जो भारत है, यही स्थिति थी। पॉलिटी, एब्सेंस ऑफ पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी, मुगल साम्राज्य का पतन, एक शक्तिशाली केंद्र का अंत, समाज विभाजित, डिवाइडेड, संस्कृति, कल्चर स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड, इकोनॉमी गोल्डन स्पैरो। 1498 में जब वास्को डिगामा भारत आया और यहां का सामान ले गया, 60 गुना 60 गुना फायदा मिला उसे, 60 गुना। और इस परिस्थिति का फायदा उठाया किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये चैप्टर आप कहां से पढ़ेंगे? हालांकि ये चैप्टर मैंने YouTube पे डाल दिया है, लेकिन आप ये चैप्टर पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, क्लास 12th की एनसीईआरटी से। पहला चैप्टर है ये, 18वीं शताब्दी का भारत। ये आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। बिपिन चंद्रा, क्लास 12th, पुरानी वाली, जिसका ऊपर का कवर ब्राउन रंग का है। प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस। अब भारत सोने की चिड़िया, और जब जब भारत कमजोर हुआ, जब जब, मैंने कहा ना, मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ, कौन आया? इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। कौन, किसने भारत को लूटा? हून। फिर 1000 एडी के बाद टर्क। जब तुर्कों का पतन हुआ, किसने भारत को लूटा? मंगोल। फिर मुगल। जब मुगलों का पतन हुआ, कौन आया? ईरानी और अफगानी। प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस। लेकिन अभी तक ये जितने भी लुटेरे आए, आक्रांता आए, ये सब मध्य एशियाई थे, सेंट्रल एशियन। 15th सेंचुरी में ये जितने भी आक्रांता आए, ये सब सेंट्रल एशियन थे।
सेंट्रल एशियन। 15th सेंचुरी में भारत में एक नए वर्ग का आगमन हुआ और वो था यूरोपियंस। पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच। पुनर्जागरण भौगोलिक खोजों का परिणाम, भारत से यूरोप का सीधा संबंध, और जो पैसा बहना शुरू हुआ, जो पैसे का प्रवाह शुरू हुआ, उस पैसे की झलक कहां दिखाई पड़ती है? उस पैसे की झलक कहां दिखाई पड़ती है? ताजमहल में। उस पैसे की झलक कहां दिखाई पड़ती है? लाल किले में। विदेशियों ने आना शुरू किया। पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। अब ये विदेशी कंपनियां जब भारत आई व्यापार करने के लिए, तो शुरुआत से ही इन्होंने व्यापार के साथ साथ, व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ साथ पॉलिटिकल डोमिनेंसी, राजनीतिक आधिपत्य का भी प्रयास किया। पॉलिटिकल डोमिनेंसी। इन विदेशी कंपनियों ने व्यापार और वाणिज्य के साथ साथ पॉलिटिकल डोमिनेंसी, राजनीतिक आधिपत्य का प्रयास किया। राजनीति क्या है? अर्थव्यवस्था की मां है, संरक्षिका, सॉरी, मां नहीं। राजनीति अर्थव्यवस्था की गार्जियन है।